दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के न्यूनतम कटाव की मांग को लेके पूरा वीडियो बनाया गया है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। और आपके सामने एक न्यूनतम परसेंटाइल तय करो का बैनर है। इसमें क्या है कि 4 फरवरी को 11 बजे एक ट्विटर कैंपेन जो कि शुरुआत होने वाला है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 11 बजे सभी लोग कम से कम 10,000 अगर ट्वीट होंगे, रिट्वीट होंगे, हार्ट होंगे तो ये ट्विटर ये जो मुहिम है, जो ये कैंपेन है, ये ट्रेंडिंग में आ सकता है। तो प्लीज़ 11 बजे सभी लोग ट्वीट करें। बाकी आपका एक QR कोड शो हो रहा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एस्पिरेंट हैं, प्लीज़ आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आप टेलीग्राम पे @अनुपम PET सर्च करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सारी अपडेट मिलता रहेगा। प्लीज़ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित कुमार। क्या आप लोगों ने पेट 2025 दिया है? जी सर, जी सर। अच्छा, तो एग्ज़ाम के बाद आप लोगों की क्या समस्या क्या है? समस्या सर ये है कि ये जो हमारा पीटी 2025 हुआ है, ये अर्हता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें होता यह है कि परसेंटाइल से ये लोग निर्धारण करते हैं। तो इसमें कोई मतलब मानक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है जिसके आधार पर के जो हम मेंस के लिए बुलाया जाएगा। कभी इसमें 45 गुना बुलाते हैं, कभी 30 गुना बुलाते हैं, कभी मतलब अनिश्चितता रहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार नीट पीजी का भी 2025 में जिस प्रकार निर्धारण हो गया है, एक निश्चित कर दिया गया है, उसी प्रकार इसमें भी किया जाए। जैसे कि नेट में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अभी इसका रिजल्ट आया था। तो इसमें क्या है कि SC ST OBC का 40% और जनरल जो PW करके है वो 45%। तो ये कब जब एग्ज़ाम आया, फॉर्म इसका नीट का जब आया था उसी समय ये उसमें नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसमें भी काफ़ी विवाद हुआ। फिर लास्ट में जो इसका संस्था है उसने निर्धारित किया और विवाद को सॉर्ट आउट किया एग्ज़ाम होने के बाद। जी सर। अच्छा, एग्ज़ाम होने के बाद जी डिसाइड किया? जी सर। ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही चाहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ही काफ़ी संस्थाएं हैं, जैसे कि PNP है वो TT कराती है। तो TT में क्या है कि उसमें भी निर्धारित है कि जो जनरल का होगा वो 60% पे हो जाएगा। यानी कि 150 में अगर 90 नंबर कोई स्टूडेंट पाता है तो पास माना जाता है। और OBC का SC ST का क्या होता है कि उसमें 85 नंबर निर्धारित है। तो हम कहते हैं कि कापी इसका जो TT की जो कापी जतती है वो नंबर के आधार पर नहीं जतती है, वो परसेंटाइल पर जतती है। तो यहाँ पर भी क्योंकि होता यह है कि 20 लाख बच्चे इसमें शामिल होते हैं। तो 20 लाख बच्चे जब शामिल होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब इसका रिजल्ट आता है तो 2-3 दिन में बच्चों ने परीक्षा दी थी इस पर? सर 25 लाख फॉर्म भरे थे और 20 लाख परीक्षा दिए थे। कौन से पद हैं, थोड़े मोटे तौर पे बता दीजिए। सर इसमें लोअर PCS का है और जूनियर असिस्टेंट का है और ये AGTA है और ये फार्मेसी करके है और BDO का है, लेखपाल का है। तो सर इसमें मेन समस्या ये है कि जो 25 लाख फॉर्म भरे गए थे और 20 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया था। उसके देने के बाद हुआ ये कि जो बच्चे 25 लाख दिए तो उसमें जो इनका 2 दिन में पेपर हुआ है, 2 शिफ्टों में अलग अलग करके। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर जारी हुआ है। तो सर उस स्कोर के आधार पर एक क्राइटेरिया नहीं है इस पर। जो मेंस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल करना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रहा है इसमें। तो हम यही कहते हैं कि जैसे नीट PG में ये निर्धारित किया गया था, इसी तरह इसमें निर्धारित कर दें तो सारी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेंस में शामिल होंगे। क्योंकि होता यह है कि जब 20 लाख में 20,000 बच्चा टॉपर होता है तो वही टॉपर बच्चा बार बार सारे एग्जामों में बैठता है। तो वो जब ज्वाइनिंग करेगा तो सिर्फ एक सीट पे ज्वाइन करेगा, बाकी 4-5 सीटों में तो खाली कर देगा। तो जो हमारे अन्य साथी हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले, यही हमारी मेन मांग है। और अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छा होगा। तो पिछले बार 45 गुना कितना गुना किया था? 35 गुना बुलाया था। तो कितने हुए थे, मतलब याद है कुछ आंकड़ा कि कितने फॉर्म भरे थे और कितने? सर वो जूनियर असिस्टेंट एक्चुअली मैं नहीं देता हूँ, तो जो बच्चे देते होंगे वो बताएंगे। बाकी हम जनप्रतिनिधियों को काफ़ी लेटर लिखवाए हैं। तो इस सिलसिले में अभी तक मतलब आप लोगों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर गए थे क्या? हाँ, 22 दिसंबर को हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे गए हैं। और ये देखिए एक ये दीपक पटेल है, फूलपुर से, प्रयागराज, हमारे जो अभ्यर्थी साथी हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं और ये लेटर लिखे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में यूपी ट्रिपल एस सी आयोजित परीक्षा न्यूनतम कटाव निर्धारित किए जाने के संबंध में, मतलब ये इन्होंने किसको लिखा है? अच्छा। ये माननीय मुख्यमंत्री सर को लिखा है। तो इस तरह करके कम से कम 40-45 उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पीड़ित हैं वो ये सारे लेटर लिखवा रहे हैं अपनी अपनी जगह से। हर जनपद से आ रहे हैं, तो वो सब आ रहा है तो वायरल भी हो रहा है।
तो हम यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जैसे एक कॉन्सेप्ट लाई है कि आप लोगों का मुख्य, हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार जो उनका कॉन्सेप्ट है शासन आपके द्वार, उसके हिसाब से अगर काम हो जाए तो हमारा ये जो समस्या है, हमारी जो समस्त 20 लाख अभ्यर्थियों की समस्या है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। बस हम यही चाहते हैं। जो मुख्य चिंता आप लोगों की क्या है कि जो बच्चे एक परीक्षा के लिए देते हैं वही जो हाईएस्ट रैंकिंग होती है वही बाकी सबके लिए भी देते हैं। जी। उनसे नीचे वाले जो लोग रहते हैं वो बाकी परीक्षाओं में उनको मौका नहीं मिलता, यही मुख्य बस मेन समस्या यही है कि जो एवरेज स्टूडेंट है तो उसको नहीं मिलता। अच्छा, हम ये कहते हैं कि अगर आप अर्हता परीक्षा निर्धारित कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेंस में देंगे तो वहाँ पे अपना कंपटीशन में प्रतिभा दिखा देगा, क्योंकि ये अर्हता परीक्षा है। जब मेंस में बैठ जाएगा तो वो अपना फाइनल सिलेक्शन तो वहीं होना है, मेंस से होना है। तो इसमें कोई ऐसी समस्या ही नहीं कि जिससे कि ये कोई प्रॉब्लम हो, इसमें किया जा सकता है। तो ये सिस्टम जो परसेंटाइल जो निर्धारित करने का नीट में आपने बताया, हाँ, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से परीक्षाएं जिसमें उसमें उत्तर प्रदेश में PNP जो इस समय शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बन गया है, वर्तमान समय में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से है। तो पहले PNP था, तो वो जो लगातार परीक्षाएं कराया है उसमें कि निर्धारित है 60% अर्हता परीक्षा वो भी है, वहाँ 60% निर्धारित है जनरल का, OBC SC ST का 55% निर्धारित है। और इसी तरह जो CBSE बोर्ड कराती है CTET, वहाँ पे भी ऐसा है। राजस्थान CUET कराता है, वहाँ पे भी ऐसा है। तो हम कहते हैं कि ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भी ऐसा होना चाहिए, अधीनस्थ सेवा चयन SC में भी, UP-SSC में ऐसा यही सिस्टम। उसमें किन किन परीक्षाओं में वो ये सिस्टम चलाती है? अभी किसी भी परीक्षा में नहीं है उसका ये सिस्टम। नहीं, UP-SSC में ये व्यवस्था लागू ही नहीं है। जितने भी एग्जाम होते हैं ये सब ऐसे ही हो जाते हैं बिना किसी स्टैंडर्ड के, कहने मतलब कोई निर्धारण ही नहीं है, वो मनमानी हो जाती है, गुना का कोई निश्चित नहीं है। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा होती है वो क्या इसी से होती है या उसकी अलग परीक्षा है? सर वो UP-SSC से होता है। वो उसकी अलग परीक्षा है? नहीं, इसी की तरह पेट की अधीन होता है। अब तो एक चीज़ और बता दूं कि जो बिजली विभाग का भी एक ARO है वो भी पेट से ही होगा। तो कहने का मतलब इतनी महत्वपूर्ण पोस्टें इससे आ रही हैं तो इसमें एक निर्धारण हो जाना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि आप अगर एक परीक्षा से इतनी ढेर सारी परीक्षा करा रहे हैं तो बिना निर्धारण के कैसे, तो कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड हो जाए तब मेंस होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा और समावेशी भी विकास हो जाएगा, कहने बच्चों का समावेशन हो जाएगा, हर वर्ग के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और वो प्रशासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। जी सर, आप लोगों का क्या कहना है इस पर, बताइए। आप UP-TET वाले हैं आप? जी, एक्चुअली में देखिए, एक्चुअली में जो है हमारी मांग ये है कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि मल्टीपल एग्जाम में बैठते हैं। जैसे क्या है कि 20 लाख मान लीजिए है अटेंडेंस था, 20 लाख जो है लोग बैठे थे, तो क्या है कि 20,000 के आसपास जो है कैंडिडेट हर मतलब कि एग्जाम में बैठते हैं। जी, हमारी मतलब मांग ये है कि 20,000 बैठ रहे हैं तो बाकी क्या जैसे 25,000 अगर लेते हैं तो क्या है कि और लोगों को चांस होता है सर। जी, एक्चुअली सर हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत से लोग ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि कुछ मतलब सर जो सर नंबर से चूक गए हैं। जी, अब मतलब क्या है कि उनको सर जो है मौका नहीं मिल रहा है। अब वैकेंसी मतलब सर बहुत दिन बाद आ रही हैं, अच्छी वैकेंसी आ रही हैं सर, और सर उसमें जो है मौका नहीं मिलेगा। तो हम चाहते ये हैं कि मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले सर, मिले और इन परीक्षाओं में भाग लेने का मौका मिले। बिल्कुल सर, उसका लॉजिक भी है। जब इसमें जियो में अर्हता परीक्षा लिखा गया है तो उसी के आधार पे निर्धारित कर दें। अर्हता लिखा है जियो में लिखा है ऑलरेडी कि ये अर्हता परीक्षा है। ये सर तो आप लोगों ने जब ज्ञापन दिया तो उसमें ये उनसे बातचीत क्यों नहीं किया कि आप लोग? नहीं, वो हम ज्ञापन में दिए हैं, उसमें लिखा है ऑलरेडी। और इसमें जो हम ये लेटर दिया गया है, इस लेटर में भी दिखाया गया है। देखिए सर, ये मैं पढ़े दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाएं एवं अनायोग्य परीक्षाएं एक दिन आयोजित होना अभ्यर्थियों के अवसर में बाधा बनता है, इसलिए विभिन्न आयोगों द्वारा आपस परस्पर सहमति बनाकर परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को अवसर से वंचित न होना पड़े। और इसमें यह लिखा है कि न्यूनतम कट ऑफ न्यूनतम परसेंटाइल निर्धारित किया जाए ताकि परीक्षार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो इसमें सर हमने सारे जो लॉजिक है इसमें दिखा दिया है। एक मिनट,
ये सर दिखाएं पीटी परीक्षा में न्यूनतम कटाव निर्धारित करके अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने को, जैसे टीटी सीबीएसई में न्यूनतम है वैसे इसमें भी किया जाए। हमने ऑलरेडी दे चुके हैं सर। तो ये सर अगर हम शॉर्ट में ये कहें तो आप लोगों की मुख्य मांग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंस में पार्टिसिपेट करें। हाँ, और इसके लिए एक कॉमन जो है न्यूनतम परसेंटाइल निर्धारित कर दिया जाए। इसका कट ऑफ जो है निर्धारित करें। जी सर, जी सर। अभी तो परीक्षा हो चुकी है। जी सर, परीक्षा हो गया है। हो गया। रिजल्ट कब तक इसका रिजल्ट आ चुका है। इसमें अब मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, जिसे शॉर्ट लिस्टिंग अभी नहीं होता है। इसमें सर एक चीज़ और बता दूं कि सारे बच्चे को फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं, सबसे फीस ले लेते हैं। फीस भी ले लेते हैं? हाँ, फीस सारे बच्चों से ले लेते हैं, चाहे वो 2 लाख भरे चाहे 10 लाख भरे, उससे कोई मतलब नहीं, सबसे फीस लिया जाता है। लेकिन जब शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं तो हाई मेरिट में शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं, तो बच्चा ये निर्धारित ही नहीं कर पाता कि मैं एग्ज़ाम दे भी पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। अगर पहले से कटाव निश्चित रहेगी तो वो आराम से बिना किसी चिंता के लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करेगा और किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। वो इससे ये हो जाएगा कि मैं ऑलरेडी मैं इसमें एग्ज़ाम में दूंगा, तो मन लगा के परीक्षा देगा। होता क्या है कि जब कुछ निश्चित ही नहीं होता है, पता लगा लेखपाल में फॉर्म भर दिया और लास्ट में जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई उसका नाम ही नहीं आया, तो समय और धन की दोनों की बर्बादी हो जाती है सर। ये कितने दिन पहले शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं ये सर अभी जैसे फॉर्म भरा गया तो 10-15 दिन में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी सर। तो इस तरह में अनिश्चितताएं होती है लगातार। फॉर्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है? जी सर, जी सर। हाँ, मेंस का फॉर्म भरने के हफ्ता 10 दिन बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं या 15 दिन में। कितने लोगों ने प्री दिया है? जी सर, वो सारे लोग फॉर्म भरेंगे? हाँ, सारे लोग फॉर्म भरेंगे मेंस का। और फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी? फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फॉर्म भरने के लिए पैसा है? हाँ। तो वो पैसा क्या, जो जिनका शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं है उनका क्या होगा? तो सर वो पैसा तो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है ना। रिफंड हो जाता है? नहीं, रिफंड नहीं होता सर। तो समय और धन, इसीलिए तो बोला मैं, समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। होता ये है सर कि 4-4, 5-5 साल से ये यहाँ का रूम लेकर के छोटे 10 बाई 10 के कमरे में अभ्यर्थी रहता है। और होता क्या है कि वो मानसिक स्थिति से भी जुड़ता है, सामाजिक स्थिति से भी जुड़ता है, हर तरह की उसके साथ समस्याएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठा होता है और फिर लास्ट में उसका जो परिणाम आता है सिफर आता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मानसिक अवसाद से ग्रसित ना हो, क्योंकि ये 20 लाख अभ्यर्थी प्लस उनके 5-5 मेंबर हैं घर से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब इससे एक अभ्यर्थी नहीं प्रभावित होता है, उसके हर घर से 5 लोग प्लस अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाए और ये छोटी समस्या अगर सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो ये चुनावी साल भी है और बच्चों का भी एक तरह चुनावी ही साल है, क्योंकि उसका सिलेक्शन होना है। इसलिए हम सभी अभ्यर्थी चाहते हैं, हमारे जितने भी साथी सब चाहते हैं कि इस तरह से न्यूनतम कटाव निर्धारित कर दिया जाए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके तुरंत सिलेक्शन पाएँ और शासन और प्रशासन में सहभागीदारी सुनिश्चित करके देश के विकास में 2047 विकसित भारत में अपना देश का सपना और अपना सपना पूरा कर सकें।